सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम आदरणीय संत साथ जी मजल पर उपस्थित हो चुके हैं और श्रृंगार ग्रंथ है और प्रकरण 28 चौपाई नंबर 14 मागे दुनी पे हक लज्जत सो भी बुजुर्गी वास्ते इलमे हुए यूं बेशक एक जरा न दुनिया ए। श्री जी महाराज ने दिव्य परम धाम में ब्रह्म आत्माओं को खेल दिखाने के लिए ये सर्व नाटक रचा गया है और यहाँ पर वेद शास्त्र उपनिषद कुरान पुराण बहुत सारा शास्त्र है। सभी का निचोड़ यही निकलता है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, संसार झूठा है ब्रह्म सत्य है। अब ब्रह्म सत्य के लिए खोजी करने वालों ने खोज करते करते सोतेता ही बोलिया जो गया जालों चल अपने अपने मुख से जार करे मजल। किसी ने स्वर्ग, किसी ने वैकुंठ, किसी ने साकार, किसी ने निराकार, इस तरह से ब्रह्म निरूपण के विषय में चर्चा होता गया। तो प्राणनाथ जी कहते हैं ब्रह्म न साकार ब्रह्म न निराकार, पर ब्रह्म परमात्मा तो शुद्ध साकार है और परमात्मा अपने स्वरूप में, अपने धाम में, अपने लीला में व्यस्त हैं और वो आनंदकारी लीला करते हैं। एकांकी न रमते करके वेदों में उनके विषय में कहा कि अकेला में नहीं रमते हैं, उनका तो धाम है, महल है, मंदिर है, आत्माएं हैं। इस तरह से संकेत जो था सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को राज्य महाराज ने दर्शन दे करके अपने धाम का लीला का सब अनुभव कराया, दिखाया। उसके बाद महाकरण बताया कि ये संसार परमात्मा ने अपने प्रेम का परिचय देने के लिए एक बुलन का खेल बनाया है। ऐसे ब्रह्मांड में हे ब्रह्मात्माओं तुम्हारा चित्तवृत्ति इस तरह से खेल को देख रही है। तो क्या हुआ, यहाँ देखते 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 ये है सारा ऐसा करके समझाने वाला ज्ञान भी आ गया, उसी का नाम है तारतम्य ज्ञान। और तारतम्य ज्ञान द्वारा क्या पता चला रूहों को, आत्मा को, कि इस खेल का सारा डिजाइन पता चला। ये इतना मायावी है, राज्य महाराज का ही है ये तरीका। इसीलिए ये उपजाए हमारे धनी ने हमारे विचार उत्पन्न किए हैं और यत्र तत्र सर्वत्र से हमें परमात्मा के मेहर के तले ही हैं, लेकिन होते हुए भी मेहर का ज्ञान होने नहीं देता है। राज्य का ही दूसरा पल्लू है, दूसरा पाटा है। वो माया से अति बलवंते उपनीचे मूलधन था कि धनी ने ये माया का भी बुलन डाल दिया है। कहीं नहीं गए, है धनी के ही पास में, लेकिन नजरिया या दिल दिमाग में ऐसा प्राकृतिक मन, प्राकृतिक बुद्धि, प्राकृतिक ये जो माया का इंस्ट्रूमेंट तैयार करके रूहों को वहां डाल करके सारा नजारा दिखा रहे हैं। तो तारतम्य इस तरह से बता रहा है। तो ये तारतम्य ज्ञान ऐसा ज्ञान आया, संपूर्ण ज्ञान का भी ज्ञान दे करके परब्रह्म परमात्मा का कार्यक्रम का ज्ञान भी दिया। तो सब का निचोड़ तारतम्य ज्ञान ने ये बताया कि ये प्रेम के लिए, प्रेम को परिचय देने के लिए ये खेल बनाया हुआ है। इसीलिए परमात्मा सब कुछ देंगे। ये परमात्मा सब कुछ देंगे मतलब परमात्मा ऐसे ज्ञान देते हैं कि सभी चीज का ज्ञान हो जाता है। उसका नाम है तारतम्य ज्ञान। तारतम्य ज्ञान में साकार निराकार भी पता है और दुख सुख सब मालूम है। सब कुछ ज्ञान का भी ज्ञान देता है, अर्थात वेद शास्त्र उपनिषद का ज्ञान का भी ज्ञान देता है और परब्रह्म परमात्मा के विषय में भी ज्ञान देता है। तारतम्य ज्ञान ऐसा है। और ये भी ज्ञान देता है कि परमात्मा सब कुछ देते हैं, प्रेम नहीं देते, ये भी ज्ञान देता है। परमात्मा सब कुछ देते हैं लेकिन प्रेम नहीं देते, ये भी ज्ञान ही दिखा रहा है। इसीलिए धनी ने कहा ईशक हमारा आकर्षण, हमारा राज्य के साथ प्रेम है जरूर, लेकिन यूं हंसी हम पर कर। ये सब परमात्मा को हमारे ऊपर हंसी करने के लिए क्या किए, ईशक लिया खींच के। श्री इंद्रावती आत्मा अपने हृदय के दर्जा को देख रही है
कि मैं सब कुछ देख रहे हूँ, कार्य कारण महाकारण देख रहे हूँ, संसार झूठा भी देख रहा हूँ। देखते देखते मुझे राजी महाराज ये मंगवाते हैं कि झूठे में प्रतिष्ठा मांगते हैं, मंगवाते हैं। ये क्या बात है? एक तरह पूरी तरह पता है कि संसार झूठा है, सपना है, क्षणिक है, तो कोई फायदा नहीं, सब कुछ है, फिर भी मुझे यहाँ पर सम्मान, इज्जत, पद, प्रतिष्ठा मंगवाते हैं। राजी महाराज हमारे ऊपर क्यों इतने हंसी कर रहे हैं? बोलते कि हंसी के पीछे भी एक बहुत बड़ा प्रेम है, उसको भी इलम दिखा रहा है। इसीलिए ये धनी की जो कारीगरी है बहुत ही चमत्कारी है। और इतने हंसी करते हैं कि हक फेरे फेरे ऊपर जगा हुए, 18,000 वाणी चौपाई टू चौपाई जगा हुए, और अंदर में जो कड़ी अपने हाथ में पकड़ के रखे हुए, बिना हुक्म न जागे अंदर। अंदर से जो जो जागना था वो अंदर से जागने नहीं देते। अंदर से जागना क्या है? परमात्मा की तरफ प्रेम का ही झुकाव होना, प्रेममय होना, वो होने नहीं देते। ऊपर से ज्ञानी बना देते हैं, और क्या करते हैं? ज्ञानी बना करके फेरा फेरा बड़ा ही मांगे, तो अब ज्ञान है तो प्रतिष्ठा चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, ऐसे नाटक दिखाते हैं। हक का हंसी करे इन्हों पर। ये सब राजी महाराज ब्रह्मात्माओं के ऊपर हंसी कर रहे हैं। और मांगे दुनी पे हक का लज्जत, क्या बोलते हैं? हे राजी महाराज, हमें लज्जत, स्वाद, प्रेम का लज्जत दीजिए, यानी मन हमको प्रेमी बना दीजिए। इस तरह से मंगवाने लगाते हैं। ठीक है, ठीक है, प्रेम मांगना, लेकिन जान लिया नहीं कि धनी हमको प्रेम नहीं दे रहे, प्रेम उन्होंने खींचा हुआ है, ये याद हुआ ना, मालूम पड़ा ना। इसलिए वो प्रेम का लज्जत मांगते हैं, प्रेम का लज्जत मांगने लगाते हैं। ठीक है, और पीछे से कड़ी क्या डालते हैं? सो भी बुजुर्ग की वास्ते, कि दुनिया मुझे देखे कितना प्रेमी आत्मा है करके संसार बोले, उसके लिए लज्जत मांगते हैं। ये भी कितना फनी है। लज्जत मांगते हैं सो भी बुजुर्ग की वास्ते, संसार मुझे कितना प्रेमी है, कितने दयालु है, कितने दानी है, कितना सेवा भाव है करके लोग मुझे बोले करके मंगवाता है। राज जी, आप इतने नजदीक से नचाते हो, सब मालूम है आप क्या क्या करवाते हो। ये भी इलम दिखा रहा है। इलमे हुए यूं बेशक, एक जरा न दुनिया है, इतना बेशक कर दिया है कि ऐसे झूठे संसार में झूठे लज्जत बेशरम मांग रहा है। शर्म नहीं आती है? ऐसा पर्दा डाल दे। और नहीं जानते ऐसी बात नहीं, सब जानते हैं। तो इसके पीछे क्या है, किसका हाथ है? इंद्रावती अपने खुद से देख रही है कि ये धनी ही करवा रहे हैं, ये राज्य को हंसी करवाना है। यूं जाना मागे फनामिने, यूं जाना, इस तरह से जान बूझ करके, ज्ञानी हो करके मांगे, मंगवाते हैं, फनामिने, लज्जत दुनी में हक, हक का लज्जत मांगते हैं, यानी हे परमात्मा मुझे वो आनंद दो, ये दो, वो दो, दुनी में। जबकि हक का लज्जत दुनी में है ही नहीं, ये दुनिया दुखदाई है। तो होना क्या चाहिए था? मुझे दुनी में लज्जत नहीं, मुझे धाम का मेरा स्वभावत जो लज्जत है उसमें उठा दो, ऐसा बोलना था। लेकिन नहीं, मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए। अब वो भी ठीक है, यही चाहिए, तो कभी कभी बोले यही चाहिए, तो ये संसार में कैसे दे सकते हैं? यो हुक्मा हासी करावे, अलग अलग प्रकार के राज्य से विचार उत्पन्न करवा के ये समय बर्बाद कर देता है। ये हुक्म हासी करावे, दे अपना इलम बेशक, ये भी बेशक इलम दे करके, किसी विषय में बेशक इलम, इस तरह से मेरे एक एक विचार तंतु का उत्पन्न कराना, राज्य करवा रहे हैं। तो कभी
अच्छा विचार उत्पन्न, कभी बुरा, कभी क्या उत्पन्न विचार उत्पन्न करवा के राज्य मेरे हंसी करवा रहे हैं, जबकि पास में बैठे हुए हैं और ज्ञान दे रहे हैं। एकदम हक चरण तले हैं, चरण पकड़ने को जाते हैं तो देते नहीं हैं, और उसके लिए कंटिन्यू ध्यान चाहिए, कंटिन्यू प्रेम चाहिए, और वो तो छीन लेते हैं। तो कभी कभी प्रेम देते हैं तो लगता है कि हम तो एकदम प्रेम पहुंचाए मैंने पलक करके वहीं रहते हैं, फिर कुछ कुछ नचाते रहते हैं। राज्य का विचित्र लीला है। यूं हुक्म हाशी करावही, दे अपनाई लंबे शक, आप मगावे आप देवही, स्वयं अंदर से मंगवाते हैं और आप देवही आप ही देते हैं। अब ये तरीका का यही चौपाई है, यही मैं पहले से ही बोलता हूँ, हर चौपाई को एक बार देखना है, उसके बाद अपने में घटाना है। फिर हम ही पहली व्यक्ति नहीं है कि चौपाई को देखने वाले, चौपाई उतरते समय सुनने वाले साक्षात ब्रह्म मुनि है। वो क्या समझ रहे हैं इस चौपाई को, तो इस एंगल से भी चौपाई को देखना होगा करके मैं कभी कभार बोलता हूँ। बार बार बोलना तो बनता नहीं है ना, इसीलिए हमने कहा कि मान के चलिए आप मगावे आप दे वहीं। लालदास जी महाराज तो वो चौपाई श्री जी के मुखार बिंद से अवतरण हुआ, चौपाई अवतरण हुई तो लालदास जी महाराज तो सामने थे, वो सुन करके क्या अर्थ लगाएंगे इसको। आप मगावे ठटानगर में हमको ये है ये है ये है चाहिए चाहिए करके 99 जहाज दे दिया, उसके बाद वही मंगवाए आपने वही दिए, लास्ट में सारा वही छीन लिए, 99 का 99 डुबा दिया। लालदास जी महाराज इस तरह से अर्थ कर चौपाई के पीछे देख रहे हैं। वैसे ही छत्रसाल महाराज ये सब राज्य का संभालना वालना मुझे मांगवाए और मैंने मांगा, और बीच में ऐसे वैराग्य ज्ञान है, अब मुझे व्यवहार में मन नहीं लग रहा है करके मैंने बोला, वैसे ऐसा थोड़ी चलता है करके फिर डांट फटकार करके फिर तू राजा ही नहीं, तेरे को महाराजा होना पड़ेगा, तेरा यथा नाम तथा गुण। छत्रसाल का मतलब क्या होता है, सबको अपने छत्र के तले रखने का है करके वो भयंकर बना करके राजा बना के रख दिया है। अब पता नहीं ये कब गरीबी बना देंगे, इसलिए ठेकान नहीं इनका। आप ही मंगवावे आप ही देवई, तो ये सब हाँसी को लालदास जी महाराज बोला, ये सब हाँसी का है। ये सब जाने मोमिना शक नहीं नमो। इस तरह से मोमिन का निशंक होने में क्या है कि मोमिन इस तरह से निशंक है, तो धनी कभी कभार धनाढ्य बना देते हैं, रोडपति करोड़पति बना देते हैं, और ऊपर भी नीचे भी पता नहीं क्या करवाते हैं, हमको बस कठपुतली की तरह नाचना है और बोलना है जय बिद राखे राज ते ही बिद रही। ये मोमिन इस तरह तटस्थ रहते हैं, और गीता में पहले से बोला सुख दुख धीरम समृतत्वाय कल्पते। ज्ञानियों का भी लक्षण ऐसा बताया है शास्त्रों में। तो यहाँ साक्षात प्रत्यक्ष मूल मिला में बैठा हुआ ब्रह्मात्माओं को सुरता रूप में यहाँ भूलन में पता नहीं क्या क्या करवाते हैं। राज्य होश में, राज्य महाराज बिल्कुल जानते हैं, और हमको भी बेशक ही इलम देकर कि हमको भी होश में रखे हुए हैं, और इसमें कोई शंका नहीं है। बस इतना ही कि राज्य का दिल और क्या करने को चाहता है, और क्या करने को चाहता है, अभी नेक्स्ट मेरे लिए क्या है राज्य के दिल में करके वेट करता रहता हूँ। तो फिर कहाँ से कहाँ पहुंचा देते, कहाँ से कहाँ पहुंचा देते हैं।
इस तरह से इंद्रावती आत्मा बात कर रही है। ये सब जाने मोमिन, शक नहीं नमो। तो राज्य के नजर तले कुछ छिपता नहीं है, राज्य साहब देख रहे हैं। हाँ, तो कभी कभी इसके अंदर इशक बढ़ा देते हैं। लाल चबूतरा में बैठ करके नीचे पक्षियों को, पशु पंक्षियों को नचाते हैं ना, हाँ, और जिसको खरगोश को ध्यान से देखेंगे तो हाथी को पछाड़ देता है ना। इसी तरह से मूल मिला में परात्म बोल करके राज्य महाराज साहब जिस सखी के ऊपर देखते हैं उसी को अब ज्ञानी बनाना है कि प्रेमी बनाना है। प्रेमी बनाने का थोड़ा संकेत कर देते तो ये आत्मा या प्रेम मांगती है, फिर प्रेम छीन लेते हैं, फिर इलम देते हैं, फिर कभी कभी एकदम सेवा भाव लगा देते हैं। तो प्रत्येक रूह जो है आत्मा, शाकुंडल हो चाहे जो भी, जब सभी आत्मा राज्य किसी विचित्र लीला को देखते हुए अपने आप को देख रहे हैं, लेकिन राज्य को करीब होते हैं, राज्य को और करीब से और करीब से। जितना दुख संसार में देते हैं तो सुरता और करीब जाती है। आप क्या दिखाने चाहते हो? तो पल पल धनी के ही चिंतन करती रहती है। इधर छाए की तरह संसार का नाटक हो रहा है, उसे असर नहीं है, देख रही है ये भी, धनी के हृदय भी देख रही है और अपना संसार का तरीका भी देख रही। तो बीच में बैठ करके सुरता, सुरता कंसेप्ट ही यही है। परम धाम परात्म भी नहीं है और खेल के जीव भी नहीं है। सुरता मतलब बीच का तंतु है। तो वहां पर इलम काम कर रहा है। यूं जान मांगे फना मिने लज्जत दुनी में हक, यूं हुक्म हाशी करा वहीं दिया बना इलम बेशक। जिनको बेशक इलम हो वही हंस सकेगा, बेशक इलम के बिना हंस नहीं सकते, सीरियस हो जाते हैं वो बेशक इलम के बिना। अब प्रेम में बेशक होकर के, प्रेमी होकर के डूबने का तो परम धाम में पहले ही था, और परम धाम को जाने बिना पूरा मायावी बनना तो पहले ही था जीव का धर्म। तो हमारे अंदर जीव का ये स्वभाव परम धाम जाने बिना संसार में भूलना, मायावी होना, कामी क्रोधी लोभी होना, जीव को पहले से अनुभव है। सुरता उस अपने जीव के अंदर ये स्वभाव भी देख रही है। और सुरता को दिव्य परम धाम में परात्म में जाके देखेंगे तो परात्म में प्रेमी प्रेम आनंद है वो भी देख ले, लेकिन धनी दोनों होने नहीं देंगे। लोभी कट्टर मायावी होने भी नहीं देंगे, क्योंकि तो जीव पहले ही था, बस उसको परम धाम का ज्ञान नहीं था, इसलिए जन्म मरण में था, उसको वही उसका काम था। सुरता का काम वो भी नहीं है। और इलम द्वारा पता चला कि परमधाम प्रेम है, भूमि में प्रेम में डूबना चाहता है। तो डूबना तो पहले डूबे थे, तो डूबने के कारण तो काम बिगड़ा, इसीलिए अब डूबो मत। हे राजी, आप पेंडुलम बना रखे हो क्या? उधर का भी नहीं इधर का, बस यही तो मांगे थे। पूरी तरह परम में डुबाया था तो प्रेम किसका ज्यादा? बोले तो प्रेम हमारा, बोले देखो हमारा प्रेम, हमारा प्रेम। ये हंसी कराने के, हंसी बोलो या जो बोलो, मैं तो ऐसे कर नहीं, ये हंसी करा रहे हो। कैसे हंसी करा? अब परमधाम का आत्मा ऐसे 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 करके बहुत लंबा व्याख्या शास्त्र में कर दिया आपने, और होने नहीं देते हो। और ऐसा ज्ञान परमधाम का दिया आपने कि पूरा शास्त्रों का प्रमाण से जीव इतना ज्ञानी है कि ब्रह्म सृष्टि तो ऐसे करके वो बोल रहे हो, हम ब्रह्म सृष्टि को आपने ऐसा डुबा दिया, तो हंसेंगे नहीं? दुनिया हमारे ऊपर हंसेगी कि नहीं हंसेगी? अच्छा, इतना होश में हो तुम, दुनिया हंसेगी करके, हाँ, तो फिर समय में सचेत क्यों नहीं होते? तो दुनिया हंसती कर, दुनिया हंसेगी, फिर तुम संसार के प्रतिष्ठा मांग रहे हो, हैं? इतना होश में हो तो फिर क्यों मांगते हो? हमने थोड़ी मांगा है, आपने मांगवाया है। हाँ, हमने मांगवाया। तो इलम दिया तो इलम से क्यों नहीं समझे? जो बोलो आप ही करा रहे हो,
नहीं तो क्यों नहीं होगा। आप मगावे आप देवाई, ये सब आशिक हो, ये सब जाने मोमिन सका नहीं नमो। राज जी हमारे ऊपर हंसी करवा रहे हैं, इसको भी बेशक जानती है। कईयों पहचान हो, किसी को हिसाब बात में पहचान करवा दिया, कईयों नहीं पहचान, किसी को पहचान दिया ही नहीं। ये सब होता हास्य को। लक्ष्मीदास सब कुछ जानते थे। इंद्रावती हाथन जागना में जानते, उठाया सूरत से पैदल चला करके दिल्ली पहुंचा के 8 दिन में तुम्हारे हाथ से साकुमार की जागनी होगी करके सब बता दिया। राज्य को तो 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड भी नहीं लगता है, और यहाँ संसार में तो हास्य का पात्र बना देते हैं। ये सब होता हास्य करता पशुहान। राज्य महाराज खुद करते हैं इशारा। कोई बात नहीं, चलो, इसके पीछे भी उनका बहुत बड़ा प्रेम है, इसीलिए वास्ते एकिया वास्ते ईशक बेवरे। ये सब जो है प्रेम का बेवरा, प्रेम का निर्णय कराने के लिए, है ना, प्रेम का निरूपण कराने के लिए। क्या किसका ज्यादा, 1 सेकंड का काम था परम धाम। हमारा प्रेम ज्यादा नहीं, हमारा प्रेम ज्यादा, तो ज्यादा का परिभाषा दे दिया। दौड़ के दौड़ आने में ज्यादा है कि हाँ बैठे बैठे ध्यान करने में ज्यादा है तुम्हारा। लेकिन उस 1 सेकंड में होने वाले निर्णय में लगा दिया ये संसार का नाटक। ये किया वास्तविक। इसलिए कुल मिलाकर के लास्ट में क्या हुआ, तो प्रेम पहुंचावे मीने पलक बोलते हैं। और प्रेम के विषय में कितना सुंदर सुंदर व्याख्या है ना। ईशक बड़ा रहे सब ने, ना कोई ईशक समान, एक तेरे ईशक बिना उड़ जाए सब जान। आहा, प्राणा जी महाप्रभु फिर हंसते हैं, मेरे से इतना इतना प्रेम का परिचय करवाए, इतना सुंदर सुंदर चौपाइयाँ, और ये बात सुन करके सब ब्रह्मात्मा मेरे पीछे आकर 5000 हो गए प्रेम की बात सुन करके, और मेरे से प्रेम छीन लिया। किया एक किया वास्ते ईशक बेवरे, सो ईशक ना आया कि ना, और प्रेम का भयंकर व्याख्या करवाए और प्रेम होने नहीं दिया। काहू जोश जरा आइया, काहू जरा न किसक। किसी किसी को प्रेम का अंदर बहुत जोश, प्रेम का जोश भर दिया किसी के अंदर, और काहू जरा न किस तन, किसी तन में तो प्रेम दिया ही नहीं। ऐसा क्यों? सब वास्ते रब दे सके, वो प्रेम संवाद याद दिलाने के लिए। ये सब क्यों किया? लक्ष्मी प्रसाद दाल जी तमें को म्यूट पर निकलने दे, कहाँ होने देता भाई? बार बार म्यूट कर, बार बार ऑन कर। आप मगाव एक किया वास्ते ईशक बेवरे, इसीलिए सो ईशक ना आया कि ना। वास्ते रब दे सक के, जो किया बिच खिलवत। कहा जोश जरा आई, जोश मतलब यहाँ प्रेम का जोश, प्रेम का जोश आई यहाँ। किसी किसी में प्रेम का जोश आया, कहा जरा न किस तन, किसी तन में प्रेम का जोश आया ही नहीं। किसी किसी में आया मतलब कैसे समझना? तो प्राणा जी अब किसको उदाहरण दो, मेरे को ही समझो। मेरे में प्रेम का जोश नहीं आया होता तो मैं प्रेम का व्याख्या ही करता नहीं।
तो स्वरूप साहब में प्रेम का व्याख्या है ना, प्रेम का लक्षण नहीं है, तो वैसे उदाहरण ले लेना। तो श्री इंद्रावती आत्मा के अंदर पूरा प्रेम का ऐसा रसस्वादन भर दिए कि पूरा स्वरूप साहब प्रेम ही प्रेम में भर रहा है। फिर बाद में होश में देखते हैं तो प्रेम मेरे अंदर, तो ये सब कहाँ से आया? फिर उसका चिंतन मनन करते हैं, हाँ प्रेम का ही स्वाद है ये। और किसी किसी में देखते हैं प्रेम जरा नहीं है। सभी के मुखार में थोड़ी ना प्रेम का व्याख्या हुआ, इसलिए किसी किसी में आई भी नहीं। अब ब्रह्मात्मा सब बराबर है, तो बराबर है तो क्या हुआ फिर? ज्यादा कम ही हंसी, हंसी करने के लिए किसी को पर दिया, किसी को नहीं दिया। वास्ते रब्द ईशक के जो किया बीच खिलावत, खिलावत के अंदर जो प्रेम संवाद हुआ था उसी का निर्णय करने। सो हुकुम आड़ा सब दिलों ईशकन न कहूँ आवता। तो हुकुम आड़ा सब दिलों, सब मूल मिलाए बैठे हुए ब्रह्मात्माओं का सुंदर नजरा में बारीकी हुकुम का पर्दा डाल दिया। हाँ, उसके बाद ईशा का न काहू आवत, किसी ब्रह्मात्माओं को भी हृदय में प्रेम फूटने नहीं देंगे। इलम देंगे, इलम दे करके प्रेम का धाम, प्रेम का सब नजारा देंगे, लेकिन प्रेम फूटने नहीं देंगे। क्या कर रहे हो राजी महाराज? आखिर हराना ही है ना आपको। तमाम हवे हार्या हार्या कहूँ 12 श्रीराज श्रीराज श्रीराज। कोई हार स्वीकार करने वाला नहीं। तो एक हास्य कवि कहता है, स्त्री जाति कोई हार स्वीकार नहीं करते हैं, स्त्री जाति कोई हार स्वीकार नहीं करते। तो दूसरा हास्य कवि आता है, ऐसा नहीं है, स्त्री जाति बहुत हार स्वीकार करती है, बस हार सोने का होना है। बस हार किसका होना चाहिए? सोने का होना चाहिए, स्वीकार करती है। परम धाम के ब्रह्म आत्माएं भी ये जो स्त्रीलिंग स्वभाव है, धनी की अंगना, इसे हार स्वीकार नहीं करती है, बस उसको सोने का हार दिया जाए। अब सारा संसार सुंदर सोने का हार पहना दिया, इधर भी मान उधर प्रतिष्ठा स्वीकार करने का तैयार हो गई। हंसाओ राज्य, अब कितना हंसाना। इलम दिया सबन को, 54 नंबर 20 किया और सदिला मोमिना। देखो ना, इतना सुंदर व्याख्या कर दिया है मोमिन का दिल को विषय में। कुरान खोल के देखो, पुराण खोल के देखो, भक्तों का दिल भगवान का धाम है। हाँ, मोमिन का दिल खुदा का धाम है, ऐसा ऐसा शब्द है। अब ये तो ऐसा दिल धाम बनाने वाला तो अस्तित्व की बात है, ब्रह्म सृष्टि की अस्तित्व है, बाकी का अस्तित्व है ही नहीं। तो ये बात किसकी है? ब्रह्म सृष्टि की है। अब ब्रह्म सृष्टि इंद्रावती आत्मा अपने अंदर में देखती है कि दिल को धाम बना रखा है, वो पक्का है, क्योंकि नहीं तो दिल के धाम बना करके धनी नहीं बैठते। तो इतना ज्ञान का ये धाम का वर्णन, लीला का वर्णन, शास्त्रों का सार कैसे होता है? ये तो इंद्रावती का अपने बुद्धि से तो नहीं है, तो धनी दिल में बैठ के ही कर रहे हैं। इसीलिए किया और असद दिलम मोमिन, ये भी पक्का है। इलम दिया सबन को, इस दिल में बैठकर सबको इलम दिया। दूर कर सब हिजाब, संपूर्ण अज्ञान का हिजाब मतलब पर्दा, अज्ञान का पर्दा बिल्कुल हटा दिया सबको। मेरे हृदय में बैठ के धनी ने तारतम ज्ञान दे करके सबका अज्ञान का पर्दा हटा दिया। दूर कर सब हिजाब, आप आए और सदिलाई ना, इस तरह से आप पर्दा हटके सबके दिल में आकर के विराजमान हो गए। किससे संभव हुआ ये? इलम से, तारतम ज्ञान से। पहचान सबों अरसों के, सबको परमधाम के विषय में पहचान करवाते।
और अरसों पीछे की हकीकत भी समझा दिया कि धामधनी के हृदय में ऐसा खेल दिखाने के विचार क्यों आया। सो जरा छिपी न रखी, कोई भी बात छिपा नहीं है, सब खोल दिया, सब दई हक मार्फत, और इसका मार्फत भी दे दिया, हक मार्फत यानी राज्य ने ये सब प्रेम और इलम ये सब उसके लिए दिया हुआ है। हक मार्फत यानी पूर्ण पहचान राज्य का प्रोग्राम को शब्द है इलम द्वारा। अब इसको कैसे बोलूं कि धनी दिल में नहीं बैठे, कैसे बोलूं? धनी दिल में ही है इसका मतलब, तभी तो सारा काम करवाया। मैं कौन हूं करने वाला? लेकिन गजब की बात है, हक दिल में बैठे हुए हैं और इलम सारा दे रहे हैं, सबको पर्दा हटा रहे हैं, ईशक नहीं दे रहे, स्वयं बैठे हुए हैं। वो बोलते हैं वो ईशक स्वरूप है। बोले पर ईशक न दिया आवने, सोपान नंबर 22 में सब कुछ दिया पर ईशक न आया, न दिया देव जा आवने। जब मेरे हृदय में बैठ करके इलम सब दे दिया, सबका पर्दा हटा दिया, अज्ञान का पर्दा, सब बोलने लगे हकीकत मार्फत परम धाम की बातें, कुरान पुराण की सब बातें बोलने लगे मेरे हृदय में, लेकिन मुझे प्रेम नहीं दिया। ईशक न दिया आवने वास्ते रब्दा के, जिस प्रेम संवाद के प्रेम रब्दा में जो हुआ था, है उसके कारण वो जो उसी से वही सार है, तो वही चीज नहीं देते, इधर उधर सब देते हैं। लेकिन जो चीज निर्णय करके प्रेम के लिए था वो प्रेम देते नहीं। हक आए ईशक क्यों ना आए, आश्चर्य लगता है। प्रेम स्वरूप परमात्मा हृदय में आए, अब उनके विषय में, प्रेम के विषय में उनका अंग अंग प्रेम, उनका दिल दिमाग प्रेम, प्रेम ही प्रेम के व्याख्या है। और वो व्याख्या इलम द्वारा प्रेम की व्याख्या संसार में दिया, लेकिन मुझे हृदय में प्रेम नहीं दिया। हाँ, नहीं तो ये हक आए ईशक क्यों ना आए। अब मिश्री आया तो मीठा सा आता ही ना, अग्नि आया तो उसका ताप आता है, पानी आया तो शीतलता आती है, और हक आया तो ईशक आना चाहिए ना, ईशक आता है नहीं, ईशक नहीं दिया। ऐसा क्यों? किया हुक्म आशिक हो, किया हुक्म आशिक हो, ये इसीलिए आशिक है। अब क्या हुआ? रूहों लज्जत मांगी हकपे अरस की दुनिया में है। अब थोड़ा कंक्लूजन दे रहे हैं इस तरह से। रूहों लज्जत मांगी हकप, ये आत्मा राज्य के साथ लज्जत स्वाद मांगती है। अरस की परम धाम की लज्जत दुनिया में है। अरे लज्जत प्रेम परम धाम का प्रेम दुनिया में मांगते हैं क्या? और मांगना भी तो उन्होंने सिखाया। फिर मुझे परम धाम में वहाँ का जैसे प्रेम दीजिए, वहाँ का प्रेम दीजिए। मैं भी मतलब अष्टप्रहर सुबह से शाम तक आपके याद करो, ये करो, जैसे परम धाम में रमते थे, कभी हौस कोसर, कभी कहाँ ऐसा पूरा परम धाम रमने का मुझे यही दीजिए करके लज्जत मांगती है। मांगने लगा है वही, रूहों लज्जत मांगी हक पे अरश की, कहाँ? दुनिया में है, सारे संसार व्यवहार यहीं पर मांगते। अब धनी ने कृपा करके, अच्छा तुमको प्रेम का लज्जत चाहिए, ठीक है, तो क्या दिया? तो इलम दिया सबों अपना। ये उन्होंने इशक का लज्जत देने से पहले इलम दिया। इलम में क्या दिया? तो इलम दिया सबों अपना। क्यों? बिना इलम लज्जत ना है, इलम के बिना वो लज्जत स्वाद आता है नहीं है। बिना इलम का लज्जत तो परम धाम में रम ही रहे थे, कुछ पता नहीं था, इसीलिए तो खेल में आना पड़ा, इसीलिए तो। अच्छा, मैंने लज्जत प्रेम को मांगा, उन्होंने इलम दिया। इलम से, बिना इलम लज्जत ना आए। ज्ञान के बिना प्रेम का कीमत नहीं होता है, इसीलिए पहला उन्होंने ज्ञान दिया। देखा ना, मैंने बोला ना, जो भी करे अच्छे के लिए कर रहे धाम धने, लेकिन समय में
बुद्धि नहीं पहुंचती, इसलिए हम कभी कभी राज्य को राज्य को दोष देते हैं, कभी कभी स्वयं डेस्परेट हो जाते हैं, कभी कुछ होता है। नहीं तो धनी अच्छा ही कर रहे हैं, इसलिए स्वयं मंगवाते हैं और स्वयं देते हैं। मैंने इशक मांगा, उन्होंने इलम दिया। बाद में पता चला कि इलम के बिना इशक का कीमत होता ही नहीं। तो इलम से लज्जत लेना, अच्छा, इलम से तो दिल कठोर बनाया तो आपने। इंद्रावती कहती है ना, मैंने इलम दिया, मैं स्वयं कठोर बन गया। इसलिए आप मुझे और एक तरह प्रेम से नरमाई की बात करते हो, और मुझे इलम दे करके कठोर बनाया है आपने। राजी महाराज बोलेंगे, प्रेम से नरम होना तो परम धाम में नरमाई था ना, नरमाई था, चेतनता था, तुमको क्या नहीं पहुंचा उसमें। वो नरमाई, वो शीतलता, वो वाहिदत न समझने के कारण तुमने खेल मांगा। तो ये जानकारी देने के लिए मुझे इलम देना पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा। वो इलम दिया, अगर इलम में मैंने कड़कपना तुम्हारे अंदर, कठोरपना नहीं रखता, तो फिर तुम बेहोश हो जाते, गिर जाते, तो फिर परम धाम का महाकरण पता चलता? नहीं चलता। इसलिए मैंने तुमको कठोर बनाया। अच्छा, इसलिए मैं ज्ञानी होने के बाद भी प्रेम नहीं आ रहा है क्या? ज्ञानी होने के बाद भी प्रेम नहीं आया, इसलिए बना रहे हो क्या कठोर? अच्छा, ज्ञानी होने के लिए कठोर बनाया, इसलिए मुझे में प्रेम नहीं है। आए पूर्ण विराम मत लगाओ। ऐसा बोलने के लिए तुमको इलम नहीं दिया। इलम लेना इलमी बनने के लिए नहीं है, दुल्हन बनने के लिए। हाँ, तो फिर क्यों ऐसा बना, ऐसा चिंतन क्यों कराते हैं? अच्छा, मैं कराता हूँ। जो हक देवे ईशा का, चौबे नंबर 24, जो हक देवे ईशक, राजी महाराज अगर पूरी तरह ईशक का प्रवाह है करके ईशक का जोश भर देते, तो ईशक देवे सब उड़ाए, ईशक तो पूरा उड़ा देता है। प्रेम तो ऐसा है कि सब अग्नि बना, भस्म बना देता है, राज्य के पास उठा देता है। फिर ऐसा हो गया प्रेम से, तो फिर क्या फायदा हुआ? वो तो प्रेम का प्रवाह तो परम धाम में ही था। इसलिए धनिया प्रेम नहीं देंगे, तो ईशक देवे सब उड़ाए, जो हक लेवे देवे ईशक। इसीलिए क्या, सुध न लेवे वारा पारा की। जब तुम प्रेम में विभोर हो जाते तो शुद्ध न ले वार, खेल की न पार परम धाम, न परम धाम का महसूस कर सक, न खेल का। देवे वायदत बीच डूबा है। प्रेम का तो ऐसा स्वभाव है, वो वाहिदत, वो एक दिली परम धाम में राज्य के दिल में डुबा देता है। इसलिए धनी प्रेम नहीं देंगे। तो कब देंगे? अब पता नहीं कब देंगे। इस कारण से वो प्रेम नहीं देते, क्योंकि डूब जाओगे और डूबने के बाद न इधर के रहोगे न उधर के रहोगे, तो राज्य का मकसद पूरा नहीं होगा। राज्य का मकसद क्या है? राज्य का मकसद है हमारा प्रेम कम है, राज्य का प्रेम ज्यादा है, इतना बोल के ही उठना है। अब प्रेम पूरा ही दे दिया तो विवेचन होगा ही नहीं, फिर वही तमाशा। अच्छा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा देंगे क्या? हाँ, थोड़ा थोड़ा देंगे, रोलाते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा देंगे, फिर रोलाते हैं।
उनको नचाना है ना, वो उनको हंसी करना है। चलो हंसी भी हो, हंसी के पात्र होना पड़े तो राज्य के हो जाएंगे। चलो दुनिया तो नहीं हंसेंगे, नहीं, तुम्हारे गतिविधि देख दुनिया हंसेंगे तुम्हारे ऊपर। दुनिया हंसेंगे तो भी राज्य के पास में हो ना। हाँ वो तो है। जब इलम सबो आइया सो कछु शक्ति देवे दिलो। जब इलम सबो आइया, जब इलम आएंगे ना, इलम देंगे ना धनी, तो क्या बोलेंगे, कुछ कठोर बना के देंगे। सो कछु शक्ति देवे दिल, दिल में कठोर बनाकर इलम देंगे। तीन शक्ति तना अरस की पाए लजत असल। अच्छा, वो कठोर तन, कठोर दिल बना के ही पाइए लजत असल, उसको ही पता चलता है कि परम धाम में हमने मांगा हुआ प्रेम, मांगा हुआ खेल यहाँ दिखाया करके वो कठोर दिल वाला ही समझता है। बेहोशी दिल तो लड़ी गिरी जाता है। अच्छा, रास का लक्षण ये था कि हाँ, रास में स्वातसी गिरी गई, राजसी लड़खड़ा रही थी, तामसी ने क्या बोला, खड़े हो जाओ। ऐसे थोड़ी होता है, धन्य हमारे से दूर थोड़ी आएंगे करके पूरा तामसी को कठोर बना के सबको खड़ा किया। हो इसी तरह जागने के ब्रह्मांड में, जागने के रास में धनी पूरा बेहोशी करके गिराएंगे नहीं, और पूरी तरह होश में ला करके परमधाम में उठाएंगे नहीं, सख्त दिल का बना के बीच में रखते हैं। ऐसा उनका प्रोग्राम। जब इलम सब आइया सो कछु शक्ति देवे दिला। शक्ति मतलब कठोरता। तीन सखती तन अर्ज की पाइये लज्जत असल, इसलिए हुकुम मागे देवे हुकुम, सो सब वास्ते हंसी के। ये बातें होशी सब खिलवते, ये सब बातें खिलवत में मूल मिलाकर बैठक में होगी। ईशक रब्द किया जे, जिस विषय में ईशक रब्द हुआ था वो खिलवत में जागने के बाद तो बात होती है, होएगी, जागने के बाद होएगी करके। फिर आप ऐसा मत सोचना है कि आप कब जागेंगे कब हो, ऐसा नहीं। ये बातें होशी सब खिलवतें, खिलवत में तो हो रही। श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में से लालदासी महाराज और केशवदास महाराज, मुकुंद महाराज, सतसाल महाराज, एक बार आप इन ब्रह्म मुनियों के बैठक में देखो तो, इन ब्रह्म मुनियों के बैठक में सारी बातें हो रही कि नहीं हो रही? हो रही। तो कहाँ है? मूल मिलाव में तो हो रही। शरीर मरने के बाद नहीं, शरीर से टोटल वैराग्य आने के बाद परम धाम में बात नजर आती, तो वहां बात होती। शरीर संसार व्यवहार से दिल उठने के बाद खिलावत बन जाता है, और उस खिलावत की चर्चा क्या रहती है? ऐसे ही चर्चा रहती है कि धनी पास में बैठ करके हमको हंसा रहे हैं, नचा रहे हैं, खेल दिखा रहे हैं, कभी कभी कामी, कभी भी क्रोधी, कभी कभी लोभी, और कभी कभी पूरा सज्जन होश में, ये सब राज्य अपना हुक्म से खिला रहे हैं करके ये बात करते हैं। ये बातें होशी सब खिलावत है। ईशकर अब्द किया जे अनेक हिकमत हके करी। इस तरह से राजी महाराज ने अलग कला, हिकमत मतलब कला, युक्ति, अनेक प्रकार के युक्ति से धनी हमें नचा रहे हैं। सोई ना जुआ कहीं न जाए, इस जुआ से बना नहीं सकता। तो कुल मिलाकर के सारे होशी हांसी सबों अरस में, अरस में हांसी होगी, ये समष्टि रूप है। व्यष्टि में कहाँ हंसी होगी? हम अपने दिल में सारा राज्य के लीला लेते, इसलिए हंसते। तो ये आत्मा कभी कभी हंसती है इसी चीजों में, कभी कभी रोती है इसी चीजों में। इसलिए छिन में रोवे, छिन में हंसे, छिन में गावे गीत, इसका ये स्वभाव है, ऐसा होगा। ऐसा जान करके फिर एक्टिंग करना नहीं है। मजा, दुख तो इस बात की होती है, ये जीव है ना, जीव, ये बात है सुरता का लक्षण का, ठीक है। सुरता को लक्षण तक पहुंचाते पहुंचाते जीव को पता चलता है
क्योंकि पहला कान सुनेगा, फिर मन सुनेगा, फिर बुद्धि सुनेगा, और बुद्धि से फिर जा करके जीव को देगा, जीव से पार करके सुरता में पहुंचता है ना। जीव को जब पता चलता है ना, पहला पहला ये नाचना शुरू करता है, ये रोना शुरू करता है, एक्टिंग करता है, ये सुरता को देती है और खुद स्वयं कर सुरता से आगे होने के लिए। जीव का वो सब आर्टिफिशियल होता है। ये भी माया का काम है, सुरता तक पहुंचना ही नहीं देती, और पहुंचाए सुरता तक, और सुरता जब हंसेगी उसको परात्म में ध्यान रहता है। सुरता जब हंसेगी, सुरता जब रोएगी तो परम धाम का ही रोना होता है। और जीव जब रोता है वो पता चल के क्या बोलते हैं, अरे मरुए को देखिस वंचा। अयो मैले हाँसेको थाहा पाइस, यो मेरो ब्रह्म सृष्टिको लक्षण हो। वंचा क्या जीव कस्तो छ भने नि, तिको ती सुरतालाई ठग्छ यसले। त्यस्तो चाहिँ सुन्दर साथजी। मैले कस्तो प्रवचन गरेँ थाहा पाइस भन्छ यो जीव। अनि प्राणनाथ जी की वाणी क्या बोलते हैं, वाणी क्या बोलती है उसे ऐसे के लिए, ऐसे जीव के लिए, चुप चुप चुप, कम से कम त्यति वाणी भन्दैछ जीवले। राज्यको वाणी बोलेकोमा बोलेको थाहा पाइस भन्छ। राम्रो त मायाको विषयले त भने छैन नि, माया के विषय में तो नहीं बोला है ना जीव। मैंने परम धाम का राज्य की व्याख्या कैसे की है, परम धाम कैसे व्याख्या किए बोल रहा है ना, तो जीव तो बोलने देना, अच्छा ही तो बोल रहा है। अहंकार भी कर रहा है तो राज्य की वाणी के लिए अहंकार कर रहा है तो करने देना। इलम ऐसा बोलता है, कम से कम माया के लिए तो नहीं कर, स्वार्थ के लिए तो नहीं कर रहा है। जब ऐसा बोलने लगेगा तो फिर तारतम वाणी धीरे से बोलता है, ओए जीव, बूढ़ा जीव जाग जे रे। बूढ़ा क्यों? राज्य के वाणी से लड़ाई करता है ये जीव। मुझे सुंगुर बोला, नहीं 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 नहीं, तू बहुत अच्छा है, तो तेरे को गऊ बोलता हूँ। सुंगुर क्यों बोला, गऊ बोलता हूँ तेरे को। तो जीव भी ठंडा हो जाता। हाँ, बंदर कहीं का, तेरे तो बंदर जैसा है, तो नाराज होता है, बंदर जैसा बोला मेरे को। नहीं 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 नहीं, बंदर तू जैसा है बोला। हाँ तब तो फिर ठीक है। जीव का कुछ भी दम नहीं है। बंदर जैसा बोलेगा तो नाराज हो जाता है जीव। फिर मीनाक्षी बोलने पर खुश हो जाता है जीव। मीनाक्षी में खूब खुश हो जाता है, उसको पता ही नहीं है तेरी आंख मछली का जैसा है, तभी तो मीनाक्षी है। हाँ, माछा जितना भी तेरा नहीं, माछा जैसे तेरा आंख बोले, लेकिन खुश हो जाता है। कोयल जैसा उसका शोर है, आहा कति खुश। कोयल पक्षी नहीं तो क्यों अहंकार करता है? कोयल से कंपैरिजन ही किया है। अभी बंदर से कंपैरिजन आया था, हंस रहा था, एक दुखी हो रहा था। कोयल से ऐसा हुआ तो खुश हो जाता। ये जीव पता नहीं कितने आडंबर भूला हुआ है। और ऐसे में सुरता कब परम राज्य की वाणी, परम नाम की वाणी कब रस स्वादन ले। तो जीव के इस फ्लक्चुएशन में सुरता भी जितना जितना जीव लेके जाता है वैसे वैसे करता है। तो सुरता को इतना भरना है कि उसको कहीं भी जाओ राज्य का स्वरूप नजर आने लगे तो कुछ काम बने। फिर जो है सुरता जब एकाकार होकर के धनी के धाम स्वरूप लीला में जब है तो फिर जीव बिना प्राण हो जाता है। जैसे मन के बिना गुणांग इंद्रियों का कुछ नहीं चलता है, बुद्धि के बिना मन का कुछ नहीं चलता, इसी तरह सुरता जब परम धाम तरफ चली गई तो जीव को कुछ नहीं चलता। फिर जीव
इधर उधर जाता है, दशहरा आने में भाई दशहरा आया ऐसा बोलता है, फिर दिवाली आया ऐसा ऐसा कर खुश संसार के एक्टिविटी में खुश होता है। लेकिन सुरता अगर परम धाम की घंटी बज गई और सुरता परम धाम जाने का लगा तो जीवा के करके उसको संसार से हट जाता है। तो तब जीव भी थोड़ा सा रस स्वादन लेना शुरू करता है। प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से इसी के अंदर कौन दर्जा से ज्ञान का प्रवाह आ रहा है और मैं कहाँ बैठ करके सुन रही हूँ, सुरता में हो करके सुन रही हूँ, मनन कर रही हूँ कि जीव में हो करके सुन रही हूँ या मन रूप हो करके सुन रही हूँ। इसलिए बार बार मंथन करते हुए इन सभी पर्दा को हटाते हुए धीरे 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 सुरता लेवल से सुनना मनन करना होता है। तो सुरता के अंदर जाएंगे तो हांसी होशी हांसी सबों अरस में जब करसी बातें बनाए, जब सुरता जाग करके जब जब परम धाम की बातें होने लगी तो अब परम धाम उठ करके नहीं महाराज, यहीं अपने ही दिल रूपी परम धाम में हम हंसना शुरू करते हैं। कहाँ? अपने पास सुन करके हंसी आ जाती है। ये तो अब पहले से है ही। बाल 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 लीला को देख करके हम हंस रहे कि नहीं हंस रहे हो? अब अपने बाल लीला को सुनकर समझ कर हंसी आती कि नहीं आती? बस यही तो लक्षण। ऐसे ही सुरता को परम धाम याद आने के बाद जीव ने पूरा इस 14 लोक में या इस जब से सृष्टि बनी तब से जीव ने कभी स्वर्ग गया, कभी वैकुंठ गया होगा, कहाँ होके आए, सबको देख करके सुरता के अंदर यही जागने के ब्रह्मांड तात्म द्वारा यही हंसती है। थोड़ा सा लक्षण 100 साल के अंदर के लक्षण दिए हैं कि हम जब तक होश में है तब से हम बाल लीला में अपने हंसते हैं, हाँ, और किशोर लीला को देख करके रमते हैं और वृद्ध को देख करके डरते हैं। खुश होना, नाचना, डरना इसी के अंदर हो रहा है। ऐसे ही सुरता जब जग जाती है तो जीव को एक्टिविटी दे करके स्वयं हंसती है और दिव्य परम धाम के अपने को देखते हुए रोती है। ऐसा महाकारण के दशा में अनेक हिकमत हके खरी, सो इन जुबा कही न जाए, होशी हांसी सबों अरस में। परम धाम में खुलने के बाद तो होगा ही सुंदर साथ जी, इतना परोक्षवादी ना बने, हम अभी हंसना सीखें अपने ही गलतियों के ऊपर, अपने ही प्रतिष्ठाओं के ऊपर, अपने ही सब कुछ के ऊपर हंसना शुरू करें। किया सब हाशिए को जब करसी बातें बनाए, ये बात सुन करके अपने आप को हंसी आना चाहिए। हके किया सब हाशिए को जो जरे जरा माहे खेला, इस करब्द के कारण तीन बेर आए हम माहे लैला ब्रजरास जागनी। इस करब्द के कारण ए हक हासी बातें जाने हक, इस तरह से राजी महाराज हंसी करा रहे हैं करके बात तो नहीं, महाकारण जो है ना, हक बातें जाने, हक हासी बातें जाने हक, हक हमारे ऊपर हंसी कर रहे हैं ये बात हक जानते हैं, या जाने हक का इलम, या तो परमात्मा का ज्ञान, राज्य का ज्ञान इलम जानता है। इन इलमे सिखाई रूहों सो बातें अरस में करसी हम, या तो इलम जानता है या तो हक जानते हैं। ये हाशी की बात है जो हक हमारे ऊपर कर रहे हैं, ये कौन जानता है? या तो इलम जानते हैं। इलम को सब पता, इलम मतलब राज्य महाराज साक्षात है, हक भी राज्य हैं, और क्या बताएं सो बातें अरस में करसी हम। यही खुलासा सब बात का हक किया हाशी को रहता रब्द रूहों इश्क का सब कहतियां बड़ा हमसो हममो। तो इश्क रब्द में क्या था? रहता रब्द, ये संवाद चलता रहता था रूहों के साथ इश्क का, प्रेम के विषय में। क्या? सब कहतियां बड़ा हम, सब हमारे में ज्यादा, ये बात चलती रहती थी। इसलिए यही खुलासा सब बात का हक के दिया हाशी को। इसी का निर्णय कराने के लिए हक ने
हास्य का खेल खिलाया कि सब परम धाम का व्याख्या, प्रेम का व्याख्या करने वाला बना दिया और स्वयं में प्रेम छीन लिया। ऐसे हंसी इंद्रावती ऊपर किए करके इंद्रावती घटा रही है, ऐसे हम प्रत्येक आत्मा तारतम द्वारा अपने ऊपर घटाना होगा। यही वास्ते खेला दिखाइया, इशक गया सबों भूल, फेर के सब सुध दई, भेजा फुरमान रसूल। यही वास्ते खेला दिखाइया, इसीलिए खेल दिखाया। क्या? इशक गया सबों भूल, सब इशक कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, मायावी हो गए। फिर क्या किया? फिर जैसे बोलते हैं सब पालतू जानवर होते हैं, पालतू जानवर को घर से छोड़ दो, चरने जाएगा 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 जाएगा, कहाँ तक चरेगा और शाम को वापस आएगा। सांप को सब शाम को वापस आते घर में। गधा ऐसा प्राणी है, वो गया सो गया, वापस आना नहीं जानता है। उसको कान में पकड़ करके घर दिखाना पड़ता है, फिर भी नहीं चलता है। फिर उसको कान में पकड़ करके घर तक ले आना पड़ता है। बस यही हालत हंसी राजी महाराज ने ब्रह्म सृष्टि के ऊपर का। वो गधा ही बोला तो गधा ही बनाया तो बोलना नहीं पड़ता, मतलब बोलना नहीं होता है। ब्रह्म सृष्टि को कैसे बोलूं? हाँ, ब्रह्म सृष्टि गधा बोलूं, बट पाप लग जाता है, ऐसा नहीं बोलना है। लेकिन बेहोरा ऐसा बना दिया, कान पकड़ पकड़ के घुमा रहे हैं, पर हमदम घूमता ही नहीं है ये। इसलिए हंसी राजी महाराज। चलो राजी महाराज, आप तो जो बोलो हमको सहन होता है। क्यों? आप गधा ही बोलो तो और अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि प्रेम जब ज्यादा होता है ना, तो प्रेम का ही संबंध है। जैसे प्रेम में तपाईं तपाईं आप बोलने में मजा नहीं आता है, तू बोलने में जितना मजा आता है। हाँ, संबंध पक्की होने के बाद संबंध तू में जितना, साथी साथी में तू बोल्ने मजा आउँछ। साथी साथी सधैँ साथी एउटा आयो उठ्ने अनि जाँदाखेरि रुने, त्यस्तो खालको मजा आउँछ? मजा आउँदैन नि। सधैँ मर्यादा भए कहाँ मजा आउँछ? ए तू ए उसका निकाल के वो खाया, उसका निकाल के वो खाया, वो अलग आ जाता है। ओ ऐसे ही राजी महाराज गधा ही बोल देंगे तो भी अच्छा है। लेकिन यहाँ तो 14 लोग वाला गधा बोल रहा है ना, इसीलिए 14 लोग वाला ब्रह्मशिष्य गधा बोल रहा है, इसीलिए क्योंकि इतना इलम दे दिया है, सारा इलम से सब चलाक हो गए और हम ब्रह्मशिष्य से छीन लिए। राजी महाराज आप दूसरों वाला हमको गधा बोले, आपको अच्छा लगता है? आप प्यार तो प्यार देते हैं, लेकिन हंसी कराते। नहीं नहीं, मैं कैसे तुमको गधा बोला? अच्छा इसे भला भला तो मैं बोलता हूँ गधा। हाँ आप बोलो, लेकिन दुनिया वाले गधा बोल रहे हैं आप, ये अच्छा नहीं लगता। मैंने ऐसा तो कभी नहीं सुना। आप नहीं सुनते हो? शास्त्र में भरमार ब्रह्म सृष्टि को महिमा गा करके बता दिया। हाँ, और वो ब्रह्म सृष्टि हम है करके हम बोलने वाले थे, तो उसको पहले पता चला कि एक बार जा करके भूलने वालों को, घर भूलने वालों को गधा बोलता है करके उन्होंने, हमने आकर के संसार में आपको भूल गए। तो उनको तो पता चला नहीं कि ये गधा है, मुख से भले ही ना बोलेंगे। अच्छा ये भी पता है तुमको कि दुनिया वाले गधा बोलेंगे करके, तो आपने तो दिया। तो इतना हुआ तो फिर गधा का काम मत करो ना। तो हाँ ये भी एक चीज तो है। लेकिन क्या करें, सुबह सुबह तो एकदम सज्जन लगता है, शाम तक में गधे हो जाते ना राजी महाराज। त्रिगुण पाश के पंद परे थे। अब आप किस तरह से राज्य से बात करना है करो, क्योंकि अब 7 बज गया है, इसलिए ये बात तो अब कभी खत्म होने वाले है ही नहीं। ज्ञान भी अपरमा परम, परम धाम भी अपरमा पार है। इसीलिए यही खुलासा सब बात का, यही वास्ते खेला दिखाइया, इशक गया सबों भूल। सब भूल गए। राजी महाराज बोलेंगे क्या? सब भूल गए, सब भूल गए। इतना ही देखते, खाली भूला हुआ देखते हो। मैंने भुलाया यही देखते हो। मैंने जगाया यही नहीं देखते। फेर के सब सुध दई, सब खबर दे दिया हूँ। भेजा फुरमान रसूल, सदगुरु रसूल, मोहम्मद रसूल, 88,000 ऋषि महर्षि रसूल, महामती प्राण जैसे रसूल, सब भेज करके सारा परम धाम संदेश देके भेजा। ये दिखता नहीं है?
खाली बुलाया बुलाया, जगाए नहीं देखते हो। हाँ जगाए तो है यार, तो फिर जगाए तो है, तो अब गलती किसकी? मेरी? राजी महाराज मेरी गलती है, इलम दिया, सब कुछ दिया, तो इशक क्यों नहीं देते हो? तो इलम दिया तो इसका मतलब इलम के पीछे इशक नहीं दिखाई देता? खाली इशक देने से तुमको अंधविश्वास होता है, खाली इशक देने से तुम पागल हो जाते हो, खाली इशक देने से तुम विवेचन नहीं कर सकते हो, इसलिए इलम के पीछे इशक नहीं दिखता है। हाँ, इशक के पीछे इलम दिखता है। राज्य आपकी बात, हमारे जैसे दिमाग काम नहीं करता है। आपके दिमाग कहाँ खड़े होकर के बोलते हैं, हमारे दिमाग कुछ नहीं। तो एक काम करो, क्या करो, इन विद साथ जी जागिए। तो क्या काम करो, अब एक काम करो, श्रीराज ठाकुरान जी प्रथम विराजमान, श्याम पूजा करो और अर्जी करो। अर्जी में क्या आता है? अर्जी में निश्चित ग्रहिए प्रेम सो श्री गल स्वरूप के चरण निर्मल होना यही सो और धाम बन हो, आता है ना। तो परम धाम का वर्णन सुनो, है मिला को वर्णन सुनो, ध्यान करो, चिंतन करो, अब ऐसा करो। ठीक है, 23 सजिल ल ल यही खुलासा सब बात का, हके किया हाशी को, रहता रब्द रूहों इसका, रहता रब्द रूहों इश्क का, सब कहतियाँ बड़ा हमाशों, यही वास्ते खेल दिखाइया, इश्क गया सबों भूल, फेर के सब सुध दई, भेजा फुरमाना रसूल, भेजा फुरमाना रसूल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।